हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी रिश्तों में शक भाग 2। अभी तक हमने पढ़ा कि संजना को नैतिक जॉब के लिए साफ साफ मना कर देता है और फिर उसको ऑफिस के काम से विदेश जाना पड़ता है, वो भी 4-5 महीनों के लिए। अब आगे संजना ने नैतिक का बैग तैयार करना चालू कर दिया क्योंकि नैतिक काफ़ी दिनों के लिए विदेश जा रहा था। इसीलिए आवश्यक था कि उसकी ज़रूरत की सारी चीज़ों का बंदोबस्त संजना अच्छे तरीके से कर दे ताकि वहां नैतिक को किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। और क्योंकि पति पत्नी के बीच कम से कम 4 से 5 महीने का एक गैप आने वाला था, इसकी भरपाई भी उन्हें इसी हसीन रात में ही करनी थी। सुबह 6 बजे की फ्लाइट थी नैतिक की। उसे कुछ देर सोना भी था, तैयारी भी करनी थी और अपनी प्रियतमा संजना को प्रेम भी तो करना था। दोनों बाहों के झूले में झूल रहे थे। नैतिक संजना का मन टटोलने के लिए बोल पड़ा, अब तो मैंने तुम्हें और भी ज़्यादा परेशान कर दिया। अब तुम कैसे अपना समय बिताओगी? पहले तो मैं शाम को घर आ ही जाता था, आप और हम साथ रहते थे और वीकेंड्स पे भी हम लोग बाहर जाते थे, लेकिन अब तुम कैसे टाइम पास करोगी? अब तो 4-5 महीने का ये समय तुम्हारे लिए और भी कष्टप्रद हो जाएगा। संजना ने नैतिक की बात को समझा और उसे एक संतोषप्रद उत्तर दिया। देखो नैतिक, चूंकि ऑफिस की बात है, हमारी और तुम्हारी दोनों की ही मजबूरी है, तो इसमें ना तो आप कुछ कर सकते हैं और ना मैं ही, सिवा आपको खुशी खुशी विदा करने की और आपका खुशी खुशी इंतजार करने की। आप जाएं, अपने ऑफिस का काम संभालें, अपनी दिनचर्या को मजबूत बनाएं और वादा करें कि रोज शाम को हम और तुम बातें करेंगे खूब देर तक, ताकि मेरे और आपके बीच के इस गैप को एक मजबूत स्तंभ मिल सके। मेरी एब्सेंस में तुम क्या करोगी? नैतिक ने फिर चुटकी ली। देखो क्या करती हूँ, कुछ तो करना ही पड़ेगा, आखिर इतने दिनों के लिए बाहर जा रहे हो। नैतिक की चुटकी का जवाब संजना ने भी चुटकी में दे दिया। दोनों हंसने लगे और एक दूसरे की बाहों में समा गए। सुबह 5 बजे संजना ने नैतिक के लिए बढ़िया सा नाश्ता पैक किया और खुद उसे छोड़ने के लिए एयरपोर्ट उसके साथ चल दी। नैतिक फ्लाइट में उड़ चला और वो बेचारी एयरपोर्ट से हाथ हिलाते हुए खाली हाथ घर को लौट चली। संजना की आंखों में आंसू थे, और होते भी क्यों नहीं, प्रिय पति 1-2 दिन के लिए नहीं बल्कि 4-5 महीने के लिए दूर जो हो रहा था। संजना अब घर पर बिल्कुल ही अकेली थी। एक बार तो उसने सोचा, क्यों ना 4-5 महीने के लिए मैं अपने मायके चली जाऊं, माता पिता के साथ रहूंगी, समय भी अच्छा कट जाएगा और मुझे भी माता पिता के साथ रहने का सौभाग्य मिल जाएगा। वो सोच ही रही थी कि तभी पोस्टमैन ने एक और जॉब लेटर दरवाजे के नीचे से सरका दिया। संजना ने लपक कर उस जॉब लेटर को खोला। AK कंस्ट्रक्शन नाम पढ़ते ही संजना ने लंबी सी सांस ली। ये एक बहुत ही अच्छी कंपनी है। उसने दोबारा उस लेटर को अच्छी तरह से पढ़ा, कुछ सोचकर अपना लैपटॉप निकाला और उस कंपनी की डिटेल्स को सर्च करने लगी। ये एक बहुत ही रेनॉल्ड कंपनी कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में मानी जाती है। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मिस्टर साहिल सिन्हा। साहिल सिन्हा? एकदम से संजना ने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा दिए और फिर माउस से साहिल सिन्हा नाम के ऊपर क्लिक किया। अब साहिल की तस्वीर सामने आ चुकी थी। अरे ये साहिल है MD। फोटो देखते ही संजना अतीत में खो गई। साहिल और संजना एक ही शहर के थे, साथ साथ स्कूलिंग थी उनकी, कॉलेज भी लगभग साथ ही पूरा किया था और संजना की शादी में ये महोदय पधारे भी थे। लेकिन पिछले 1 साल से इनके बारे में संजना को कुछ भी नहीं पता था कि महाशय किधर गायब हो गए थे, क्योंकि जिस वक्त उसकी शादी हुई थी उस वक्त ये अहमदाबाद से मैनेजमेंट के लास्ट ईयर के स्टूडेंट थे। MBA करते ही इतनी बड़ी कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर हो जाना इंटेलिजेंट माइंड के बस की ही बात थी। हालांकि साहिल बचपन से ही काफी इंटेलिजेंट था और उसके लिए दौड़ काफी आसान सी ही थी। अब तो संजना के चेहरे पर संतोष के भाव उभर आए थे। अब उसे पूरा विश्वास था कि उसे ये नौकरी 100% मिल ही जाएगी। वो खुश थी, लेकिन तभी उसके कानों में नैतिक के बोल गूंज उठे। अभी नौकरी की क्या आवश्यकता है, जब तक मैं अच्छा कमा रहा हूँ। एक ही झटके में उसकी खुशी काफूर हो गई। नैतिक नहीं मानेगा,
उसने एक बार फिर से नैतिक से इस बारे में बात करने की सोची, लेकिन उसके पिछले अनुभवों ने उसे रोक लिया। अपने खालीपन और 5 माह की समय सीमा सोचकर वो परेशान हो उठी। हाँ और ना की खींचतान के बीच आखिर उसने इरादा कर ही लिया कि वो नैतिक की गैर मौजूदगी में इस जॉब को जरूर करेगी, लेकिन सिर्फ 4-5 महीने के लिए ही। क्या ये सही है? ऐसा तो नहीं कि उसके बाद में नौकरी करने के लिए मजबूर हो जाऊं, और यदि ऐसा हुआ तो कहीं अपने पति के कर्तव्यों के प्रति कमजोर ना हो जाऊं। अभी कश्मकश की लड़ाई जारी थी। इसी हाँ और ना की कश्मकश के बीच करीब 1 सप्ताह यूं ही निकल गया। संजना के कदम कभी नौकरी के लिए निकलते तो कभी उसी तेजी के साथ वापस हो जाते थे। कश्मकश की जिंदगी संजना जी रही थी। एक दिन अचानक से उसकी सहेली नेहा का पदार्पण उसके घर पर हुआ। टिंग टोंग, ये डोरबेल थी। उसकी सहेली नेहा, जो उसकी कॉलेज की एक अच्छी फ्रेंड थी और साथ ही में उन्होंने अपनी प्रोफेशनल पढ़ाई भी पूरी की थी, आज किसी काम से संजना के शहर आई थी। उसे ये भी पता था कि आजकल संजना अकेली है, सो उसने अपने जरूरी समय से कुछ समय निकालकर संजना से मिलने के लिए उसके घर पर जाना सही समझा। हाय संजना। दरवाजा खुलते ही नेहा चहक उठी। ओह हाय नेहा, आज यहाँ कैसे? संजना ने उतनी ही गर्मजोशी से उसका भी स्वागत किया। बस यार थोड़ा सा ऑफिस का काम था, सुबह से लेकर शाम ऑफिस में ही गुजर गई। रात में मेरी ट्रेन भी है। 4-5 घंटे का समय बकाया था, तो मैंने कहा चलो क्यों ना संजना से ही मिल लिया जाए, उसकी मैरिड लाइफ को पास से देखा जाए कि कैसी है मेरी दोस्त और कैसी है उसकी मैरिड लाइफ। नेहा ने घर के अंदर आते हुए कहा, अरे ये तो तूने बहुत अच्छा किया, चल बैठ, पहले तेरे लिए चाय बनाती हूँ मैं। और चाय के सानिध्य में ही दोनों फ्रेंड्स की गपशप चालू हो गई। संजना ने बातों ही बातों में नेहा से पूछा, आजकल किस कंपनी में है तू? नेहा ने चहकते हुए उत्तर दिया, ABC एनालिटिकल में लैब मैनेजर के पद पर हूँ और एक अच्छे पैकेज के साथ कम से कम 20 लोगों के ग्रुप को टैकल कर रही हूँ। और आज चूंकि एक केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड मीटिंग थी जिसके लिए मैं यहाँ आई थी। संजना ने नेहा की बात पर खुशी जाहिर की। ये तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन तूने मैनेजमेंट के बाद एक लैब में नौकरी की, ये नहीं समझ आया मुझे। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे हस्बैंड बड़े केयरिंग हैं, मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, मगर मैं दिन भर घर में अकेली जो रहती थी तो इनको अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए इस जॉब के लिए मुझे प्रेरित किया। और यार जहाँ हम रहते हैं ना, वहाँ पर मेरे जॉब प्रोफाइल के हिसाब से कोई ऐसी कंपनी है ही नहीं, तो मेरे लायक जॉब कहाँ से आती। लेकिन हाँ, केमिकल इंडस्ट्री से थोड़ा बहुत मेरा प्रोफाइल लिंक हुआ तो इन्होंने वहाँ के MD से बात की और मुझे जॉब के लिए राजी भी कर लिया। और आगे तो तू जानती ही है, मैं जो काम करती हूँ से जल्द अपनी ग्रिप में ले ही लेती हूँ। सो 1 महीने के अंदर ही मैं पूरे डिपार्टमेंट की हेड भी बन गई। एक सांस में नेहा बताती चली गई। अच्छी बात है, संजना ने संतोष व्यक्त किया। और तुम क्या कर रही हो? नेहा ने भी एकदम से प्रश्न दाग दिया। तुम तो बहुत हाईली एजुकेटेड हो। संजना की ये बनावटी हंसी थी। वो बोली, अरे यार नेहा क्या बताऊं, तुम्हारे जीजू है ना, इतना कहती हूँ कि मैं अकेले घर में बोर हो जाती हूँ, मैं भी नौकरी करना चाहती हूँ, लेकिन ना जाने क्यों मेरा अकेले घर से निकलना इनको पसंद ही नहीं है। यही तो डिसएडवांटेज है ज़्यादा खूबसूरत होने के। नेहा ने मजाकिया अंदाज में कहा। इतनी ज़्यादा खूबसूरत भी नहीं हूँ मैं, समझी? हंसते हुए संजना ने बात जारी रखी। इन्हें पसंद नहीं मेरा कहीं पर भी नौकरी करना, बस इनका यही नेगेटिव पॉइंट है। वैसे बहुत प्यार करते हैं, मेरा ख्याल रखते हैं, लेकिन बस इस पॉइंट पर शालीनता से मुकर जाते हैं। चलो इतना ख्याल तो रखते हैं जीजू। दोनों सहेलियों की इस गुफ्तगू में कब 3 से 4 घंटे निकल गए पता ही नहीं चला। अब नेहा ने संजना से विदा ली। ठीक है, मैं अब चलती हूँ। बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर और तुम्हारी मैरिड लाइफ के बारे में जानकर। फिर मौका मिलेगा तो जरूर आऊंगी। और फिर जीजू से मुलाकात तो रह ही गई है, नेहा ने उठते हुए कहा। बिल्कुल, मैं तेरा इंतजार करूंगी। संजना ने विदाई का हाथ हिलाते हुए नेहा को विदा किया। नेहा तो चली गई, लेकिन उसके बाद संजना का दिल और भी बेचैन हो उठा। ऐसे भी लोग हैं जो अपनी पत्नी के दिल की बात को समझ लेते हैं। एक नैतिक हैं जो आज तक मेरे दिल की इस बात को नहीं समझ पाए। कैसे समझाऊं उनको मैं?
समय निकलता जा रहा था और संजना की बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। उसके पास मात्र 3 से 4 महीने का ही जो वक्त था जिसमें वो अपने दिल की इच्छा को पूरा कर सकती थी। वो क्या गलत करने जा रही थी? एकमात्र नौकरी करने की ही तो इच्छा थी उसकी, और उसके लिए इतनी बेचैनी। हालांकि ये बेचैनी घर से बाहर अकेले निकलकर कैसे जाऊंगी इस वजह से नहीं थी, बल्कि ये निकले हुए कदम नैतिक के विश्वास को रोंद रहे थे, इसीलिए थी। आखिर कश्मकश बढ़ती गई, लेकिन हौसले बुलंद होते गए। कल तक नैतिक के बिना एक भी पग घर से बाहर ना निकलने वाली संजना के पैर एक एक कंस्ट्रक्शन कंपनी की ओर बढ़ गए। आज की कहानी को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी की कहानी आपको मिलेगी भाग नंबर 3 में, जहां हम जानेंगे कि क्या संजना इस जॉब को ज्वाइन करेगी या नैतिक का सोच के वापस आएगी। तब तक के लिए बनाए रखें अपना प्यार मेरे चैनल ढेर सारी कहानियां के साथ। थैंक यू।